इस वीडियो में हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे जो कि 4B से रिलेटेड है। सबसे पहले सेट। सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली ग्रुप ऑफ थिंग्स को हम एक सेट बोलते हैं और उसमें वो क्लियरली डिफाइन भी होना चाहिए और उसमें आइटम्स रिपीट नहीं होने चाहिए और उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए सेट है, उसमें मैंने लिख दिए नेचुरल नंबर्स 1 2 3 सो ऑन, तो ये हमारा हो गया सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जिसको कि आप काउंट कर सकते हो। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, आप काउंट नहीं कर सकते। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट में एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे? x सच दैट p ऑफ x होल्ड्स। जो भी सेट की प्रॉपर्टी होगी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होगी, वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर के सेट को मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूँगी? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लिखना है इवन नंबर्स के सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूँगी? x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2, 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4, 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 6, 4 पुट करोगे तो 8 हो जाएगा। तो ये सारे हमें इवन नंबर्स मिलते रहेंगे। रोस्टर फॉर्म में आप एलिमेंट्स को लिख दोगे बस, जैसे कि नेचुरल नंबर वाले में 1 2 3, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। और इवन नंबर वाले में 2 4 6 8 सो ऑन। ये दो रिप्रेजेंटेशन हो गए सेट के। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? मान लो आपके पास दो सेट है, सेट ए सेट बी। ए में आपके पास सारे इवन नंबर्स हैं और बी में आपके पास सारे ऑड नंबर्स हैं। तो यूनियन में आप क्या करोगे? ए और बी दोनों के ही एलिमेंट्स को लिखोगे। 1 2 3 4 5, सारे ही एलिमेंट्स आप इन दोनों के लिख दोगे। इंटरसेक्शन में क्या होगा? ए में आपके पास इवन नंबर्स हैं, बी में आपके पास ऑड नंबर्स हैं अगर, तो इंटरसेक्शन में आप कॉमन नंबर्स लिखोगे, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब इन दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। मान लो आपके पास ए में 2 4 6 ये 3 एलिमेंट्स हैं, बी में आपके पास 1 4 6 ये एलिमेंट्स हैं। तो इसका इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे दोनों में, वो आप लिखोगे 4 और 6। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से जो भी आपका सेट है वो आप माइनस कर दोगे। यूनिवर्सल सेट जो अपने अंदर सारे ही एलिमेंट्स कंटेन करता है। मान लो आपके पास एक ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं आपके 1 3 5, सारे ही ऑड नंबर्स। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऐसे डिनोट करते हैं, यानी कि आप जो यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सारे ही एलिमेंट्स हैं, उसमें से आप ये वाला सेट माइनस कर दोगे।
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसी क्वेश्चन में मैंने आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैंने सारा ही लिख दिया मान लो। अब आप u में से a को माइनस करो, a को माइनस करोगे 1 3 5, 1 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो हटते जाएंगे, तो बचेगा क्या, इवन नंबर्स। ये होता है कॉम्प्लीमेंट। इंटरवल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो दो गिवन नंबर्स में के बीच में लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बोला 2 और 6, आपके पास 2 स्टार्टिंग पॉइंट है और 6 एंड पॉइंट है, इसके बीच के सारे नंबर्स लिखो, तो आप उसको इंटरवल में लिख दोगे और 2 को भी इंक्लूड करेंगे और 6 को भी इंक्लूड करेंगे। 2 और 6 के बीच में सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 2 एंड 6, तो उसको आप इंटरवल में लिख दोगे 2, 6। इसका मतलब होता है सारे x या सारे नंबर्स जो 2 से बड़े हों और 6 से छोटे हों, साथ ही साथ 2 भी इंक्लूड होगा और 6 भी इंक्लूड होगा। ओपन इंटरवल में 2 और 6 के बीच के सारे नंबर्स, लेकिन हमें 2 को इंक्लूड नहीं करना है और 6 को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो उसको हम लिखेंगे 2, 6। फॉर एग्ज़ाम्पल x आपका 2 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए, आपको 2 और 6 को नहीं लेना है। सेमी क्लोज या सेमी ओपन में एक तरफ क्लोज या एक तरफ ओपन रहने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वही 2 से 6 के बीच में नंबर्स लिखने हैं और इस बार 2 को इंक्लूड करना है, तो आप 2 पे तो ये वाला ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि 2 को आपको इंक्लूड करना है, क्लोज ब्रैकेट लगेगा 2 पर, और 6 पर ओपन लगेगा क्योंकि आपको 6 को इंक्लूड नहीं करना है। वो सारे नंबर्स आएंगे इसमें जो 2 से बड़े हों और 6 से छोटे हों, लेकिन 2 भी उसमें आए। अब मान लो मुझे 2 को इंक्लूड नहीं करना है और 6 को इंक्लूड करना है, तो 6 की तरफ लगेगा क्लोज ब्रैकेट और 2 की तरफ लगेगा ओपन ब्रैकेट। वो सारे नंबर्स जो 2 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं, साथ ही साथ 6 भी उसमें इंक्लूड होगा। ये हो गया हमारा सेमी क्लोज या सेमी ओपन। अब जो भी हमारा सॉल्यूशन आया था उसको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया है वो है x लेस देन 2। अब 2 से छोटे नंबर्स सारे ही सॉल्यूशन हैं और x हमारा बिलोंग करता है रियल नंबर को। -1, -2, -3। तो अगर हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 2 से छोटे सारे नंबर सॉल्यूशन हैं और 2 इंक्लूड नहीं है। अगर इंक्लूड नहीं है तो हम हॉलो सर्कल लगाएंगे क्योंकि हमारा 2 इंक्लूड नहीं है और उससे पहले हमारे सारे ही सॉल्यूशन हैं, तो उससे पहले हम सबको डार्क कर देंगे बस थोड़ा सा। इसका मतलब हो जाएगा 2 से छोटे सारे ही हमारे सॉल्यूशन हैं। नेक्स्ट केस है, अगर हमें 2 को इंक्लूड करना है तो हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन। अगर 2 को इंक्लूड करना है तो बस इसको हमें थोड़ा डार्क कर देना है, ऐसे डार्क सर्कल कर देंगे और ये पूरा जो नंबर लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशंस जो भी 2 से छोटे हैं और 2 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ये सारे ही नंबर्स सॉल्यूशन हैं। अगर हमारा x ग्रेटर देन 2 है और x हमारा नेचुरल नंबर है तो हम सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे। 2 से छोटे 2 से बड़े नेचुरल नंबर सारे ही हमारे सॉल्यूशन हैं, और नेचुरल है तो ये बीच के नंबर्स तो आएंगे ही नहीं, तो इसका मतलब है हम इसको डार्क कर देंगे। अगर 2 इंक्लूड है तो इसको भी डार्क कर देंगे और 2 इंक्लूड नहीं है तो इसको डार्क नहीं करेंगे। 3 को कर देंगे डार्क, 4 को, 5 को, यानी ये सारे हमारे क्या हैं, सॉल्यूशन है। सारे ही नेचुरल नंबर हमारे सॉल्यूशन है। अब मान लो x लेस देन 2 है और इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर हमारे क्या हो जाएंगे, 2 से छोटे। ये हो जाएगा इंटीजर
ज़ीरो हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। आपकी बुक में 8 केसेस हैं। केस 1 में लिखा है x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल 4 और x हमारा रियल नंबर को बिलोंग करता है। 4 से बड़ा और 4 को भी इंक्लूड करना है। रियल नंबर हमारे सारे ही क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन। ये 4 है और 4 को भी इंक्लूड करना है, यानी इसको हम कर देंगे डार्क, और ये सारे हमारे क्या हो गए, सॉल्यूशन, क्योंकि रियल नंबर हैं। सेकंड केस है x सच दैट x लेस देन -3 और x हमारा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो -3 से छोटे सारे हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये है -3, लेकिन -3 को इंक्लूड नहीं करना है। इसका मतलब इसको हम हॉलो रखेंगे सर्कल को, क्योंकि -3 इंक्लूड नहीं है, और इसके बाद के सारे हो गए हमारे सॉल्यूशन। केस 3 में बोला है x -2 से बड़ा होना चाहिए और 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। 4 को इंक्लूड किया गया है, 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है, -2 को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो -2 पे हॉलो सर्कल लगेगा और 4 तक हमें जाना है, और 4 इंक्लूड है तो 4 पे डार्क सर्कल कर देंगे। x यहाँ पे इंटीजर है, अगर x इंटीजर है तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, सिर्फ हमें इंटीजर वाले ही रखने हैं। इंटीजर वाले हमारे हो जाएंगे सॉल्यूशन। -2 को तो इंक्लूड नहीं करना है। -2 के बाद कौन सा इंटीजर है, -1, 0, 1, 2, 3 और 4 को इंक्लूड करना है, और 4 इंटीजर भी है, तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। और अगर x हमारा इंटीजर है, ये हमारा तब बनेगा जब x हमारा रियल नंबर है। केस 4 है x -2 से बड़ा है, -2 को इंक्लूड नहीं करना है, और 4 से छोटा है, x हमारा रियल नंबर है। तो ये हमारा -2 से बड़ा हो गया, -2 को इंक्लूड नहीं करना है तो सर्कल लगाएंगे, और 4 से छोटा, 4 को इंक्लूड करना है तो हम सर्कल को डार्क कर देंगे, और रियल नंबर है इसीलिए ये पूरी रियल लाइन हमारी क्या हो गई, सॉल्यूशन। फिफ्थ है x हमारा -3 से 3 के बीच में है, और -3 इंक्लूडेड है और 3 इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि एंड। x हमारा क्या है, होल नंबर है। होल नंबर मीन्स जो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, ये सारे हमारे हो गए होल नंबर। तो -3 से 3 के बीच में होल नंबर्स हमारे क्या है, सॉल्यूशन है। -3 इंक्लूडेड है, लेकिन ये हमारा होल नंबर नहीं है, ये भी होल नंबर नहीं है, ये भी होल नंबर नहीं है। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। सबसे पहला 0 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 होल नंबर है, लेकिन 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसीलिए हम इसको डार्क नहीं करेंगे। सिक्स्थ में है -3 से 3 के बीच में सारे रियल नंबर्स हमारे सॉल्यूशन हैं। -3 इंक्लूडेड है, इसीलिए हम इसको डार्क कर देंगे सर्कल को, और 3 इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए ये हॉलो रहेगा। इसके बीच में सारे ही हमारे सॉल्यूशन हैं, क्योंकि रियल नंबर बोला गया है। नेक्स्ट केस है -1 से 4 के बीच में सारे ही नेचुरल नंबर लिखने हैं। -1 से 4 के बीच में, और -1 और 4 दोनों को इंक्लूड करना है। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होंगे, ये सारे तो हैं ही नहीं नेचुरल नंबर। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, और 4 भी इंक्लूडेड है, इसीलिए 4 भी हो जाएगा। अगला है -1 से 4 के बीच में सारे ही रियल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो -1 इंक्लूडेड है, इसीलिए डार्क कर देंगे। 4 इंक्लूडेड है, इसको भी डार्क कर देंगे। और ये पूरी ही रियल, जितने भी रियल नंबर है वो सारे हमारे क्या है, सॉल्यूशन है, इसीलिए ये सारे ही सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब हम एग्जांपल्स करेंगे। गिवन दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉल्व एंड प्लॉट द ग्राफ ऑन नंबर लाइन। -1 लेस देन इक्वल 3 प्लस 4x लेस देन 23 बोला गया है। तो सबसे पहले -1
लेस देन इक्वल 3 प्लस 4x को सॉल्व करेंगे एंड 3 प्लस 4x लेस देन 23 को सॉल्व करेंगे। -1, ये 3 पॉजिटिव है, यहाँ के नेगेटिव बन जाएगा, लेस देन इक्वल 4x, ये हो जाएगा -4 लेस देन इक्वल 4x, ये हो जाएगा -1, 4 को यहाँ लेके आएंगे, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की तरफ ही है ग्रेटर का साइन, तो ग्रेटर देन इक्वल -1, ये हो जाएगा 3 प्लस 4x लेस देन 23, 4x लेस देन 23, ये पॉजिटिव है तो यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, 4x लेस देन ये हो जाएगा 20, 4 को डिवाइड करेंगे इस तरफ तो 4 5 दोनों को कंबाइन करके हम सॉल्यूशन लिखते हैं। एंड में हम बस कॉमन सॉल्यूशन ही लिखते हैं, इसका मतलब ऐसे सॉल्यूशन, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, ये है -1, तो ये कह रहा है कि -1 से बड़े सारे ही नंबर्स हमारे सॉल्यूशन हैं। ये कह रहा है 5 से छोटे सारे ही हमारे क्या है सॉल्यूशन, तो हम इनके कॉमन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो वो क्या हो जाएगा -1 0 1 2 3 4 5, -1 से बड़े और 5 से छोटे सारे ही हमारे सॉल्यूशन होंगे। -1 इंक्लूडेड है तो डार्क सर्कल, और 5 इंक्लूडेड नहीं है तो हॉलो सर्कल, और ये पूरा ही हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है -1/3 लेस देन इक्वल x/2 -1 1/3 एंड x/2 -1 1/3 लेस देन 1/6। सबसे पहले x वाली टर्म्स को एक तरफ करते हैं, अगर 2 टर्म होती है तो यहाँ पर है नहीं, तो -1/3 ये हो जाएगा प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4/3 लेस देन इक्वल x/2, ये हो जाएगा -1 प्लस 4 3/3 लेस देन इक्वल x/2, ये हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल x/2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल x की तरफ ही ग्रेटर है, इसीलिए ऐसे भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल 2, ये हो जाएगा x/2 लेस देन 1/6, यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा 4/3, x/2 लेस देन एलसीएम हो जाएगा 6, ये 1 ही रहेगा, 3 2 ज़ा होता है 6, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, x/2 लेस देन 9/6, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x लेस देन 9/6 मल्टीप्लाई 2, x लेस देन ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा, ये कह रहा है कि 2 से बड़े और 2 को भी इंक्लूड करके सारे ही हमारे सॉल्यूशन हैं, और ये बोल रहा है कि 3 से छोटे और 3 को इंक्लूड नहीं करना है, सारे ही हमारे सॉल्यूशन हैं। हमारा सॉल्यूशन है x ग्रेटर देन इक्वल 2 और लेस देन 3, तो दोनों को कंबाइन करके सॉल्यूशन हम लिखते हैं 0 1 2 3 -1 -2। अब x 2 से बड़ा है, 2 को भी इंक्लूड करना है, और 3 से छोटा है, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, वो हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन।